गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ, उसके बाद असल मुद्दा पर जाएंगे इंशाल्लाह। प्यारे दोस्तों, तीन मछली पकड़ने वाले तालाब में जाते, मछली पकड़कर लेकर आते और उस दिन उनको बहुत सारी मछलियाँ गिरते। तकरीबन हर एक कोई 20-20 किलो वो मछलियाँ पकड़ते, तो मछलियाँ वो सेल कर देते। तो आखिर में जो है ना, चंद मछलियाँ बचते तो वो थोड़े थोड़े करके ले लेते। तो उसमें क्या होता है, तीन रंगीन मछलियाँ उन लोगों को देखते, तो कहते कि चलो भाई आदमी एक एक ले लेंगे और वो पाल लेंगे। कुछ डिफरेंट दिख रहा ना मछलियाँ, तो वो तीनों मछुआरे क्या करते, तीनों मछलियों को अपने अपने घरों को ले जाते। तो पहला वाला क्या करता, उस मछली को ले जाके एक छोटा सा घड़ा में डाल के रख देता और डेली उसको थोड़ा थोड़ा दाना डालते रहता। और दूसरा जो बंदा है वो क्या करता, उस मछली को ले जाके एक बिंदी में डाल देता, एक घड़ा में डाल के जो है ना, वो थोड़ा बड़ा सा घड़ा है उसमें डाल के वो रोजाना थोड़ा थोड़ा दाना डालता है। और तीसरा वाला क्या करता, वो बड़ा हाउस में जो है ना उस मछली को डाल के रोजाना वो बाहर से आती जो है कुछ ना कुछ दाना उसको मछली को डालते रहता। उसके बाद एक 6 महीने के बाद फिर तीनों एक जगह जमा हो जाते, फिर एक दूसरे पूछ लेते भाई तुम्हारे मछली के क्या हाल है। तो वो कहता है कि मेरा मछली जो है ना वो आधा किलो तक हुआ है, और आधा किलो से ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन मैं उसका गड़ा छोटा रहने की वजह से जो है ना वो उतने ही ग्रोथ हुआ है। दूसरा वाला कहता है कि जो एक बड़ा से गड़ा में जो रखा है वो कहता है कि मेरा मछली जो है वो 1 किलो से ज्यादा वेट बढ़ा है। और तीसरा वाला कहता है कि मेरा मछली जो है वो 2 किलो से ज्यादा हुआ है। प्यारे दोस्त, इसमें मछली सेम कद के थे और सेम साइज का थे, और वो लोग भी रोजाना उन लोगों को एक ही तरह के जो है ना दाना डाल रहे थे। लेकिन जो पहला वाला का बिल्कुल आधा किलो था, और दूसरा वाला 1 किलो से ज्यादा बढ़ा हुआ था, और तीसरा वाला का जो है वो 2 किलो से ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम सबके लिए एक लेसन है, जैसा कि जितना साइज बढ़ा है उतना ग्रोथ हुआ है। आज हमारा थिंकिंग पावर भी ऐसे होना चाहिए। बच्चों को जो तरबियत करते हैं, बच्चों को जो गाइड करते हैं, मैं बच्चों को बार बार मोटिवेट करने के बारे में पेरेंट्स को ताकीद करता हूं। आप घर में कोई भी चीज रख के देखिए, आप किसी भी कोने में घर हो, यानी रोड के करीब नहीं रहे तो भी दूर कहीं पर भी रहने दो, आपके घर के सामने कोई बस ऑटो नहीं भी चलता हो, एक 3 दिन के बाद आप उस चीज को जाके देखिए, उसके ऊपर बहुत डस्ट आप देखेंगे। अगर ऐसा उसको रोजाना पलटाते जाएंगे तो कोई धूल डस्ट नहीं दिखेगा। तो बच्चों को भी पेरेंट्स बार बार मोटिवेट करते रहना, उनके जो टारगेट्स है, उनका जो मेमोरी के हिसाब से, उनके गोल के हिसाब से उनको कितना काम बता सकते हैं, कैसे उनको डेवलप कर सकते हैं, उनको पेरेंट्स बार बार बताते रहना चाहिए। आज जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे गेम खेलने में मसरूफ रहते हैं, कभी देखो फोन ले लेते हैं, वो गेम खेलते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो गेम खेलते खेलते कई हजारों पैसे जो है बर्बाद कर देते हैं एंजॉय में, उनको पता भी नहीं चलता, पेरेंट्स को मालूम ही नहीं होता कि बच्चा कितना पैसा घुमा दे, क्या बोलने का। तो बच्चों को बार बार मोटिवेट करना कि आखिर तुम अच्छा तालीम हासिल करने से क्या पोजीशन पे पहुंच सकते हो। अगर तालीम अगर अच्छी तरह नहीं करोगे तो फिर तुम कहां तक रह सकते हैं, कैसे जिंदगी गुजार सकते हो। उनको बार बार पेरेंट्स जो है ना, बार बार मतलब डेली बोलने की जरूरत नहीं है, डेली उनको ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, डेली उनको गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चों को प्यार से समझाएंगे, वो प्यार से समझेंगे। आपका काम है कि बच्चों को बार बार अगेन अगेन आप प्यार से समझाने की कोशिश करना चाहिए। उनको अच्छा और बुरा क्या, उनको बार बार तमीज बताते रहना चाहिए। यंगर का और एल्डर का तमीज क्या है, बड़ों का आदब एहतराम क्या है, उनको बार बार मोटिवेट करते रहना। कभी उनको डीमोटिवेट नहीं करना, तुम नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकता, तुम्हारे से नहीं हो सकता, तुम इतना है, ऐसे बातें कभी बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए। उनको बार बार अगेन अगेन आप उनको मोटिवेट करते रहना, आप कर सकते, तुम ये कर सकते, तुम वो कर सकते, हमारा फलाना भाई का बच्चा ऐसा किया, फलाना बहन का बच्चा ऐसा किया, फलाना खानदान का बच्चा ऐसा किया, वो यूपीएससी हासिल किया है, वो आईएएस बना है, वो आईपीएस बना है, वो फलाना आरआरबी अचीव किया है। ये सब बातें उसको बताते हुए, मोटिवेट करते हुए, कई स्टोरीज के साथ, कई आइडियाज के साथ उसको उसके स्किल को डेवलप करना चाहिए।
आज मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ा हूँ, एक 8 साल का बच्चा जो है ना वो मेमोरी IQ लेवल 162% उसका रहा है और वो गिनीज रिकॉर्ड में शुमार किया गया है। 8 साल का बच्चा क्या है, वो गिनीज रिकॉर्ड में वो कहता है कि मैं स्कूल रोज नहीं जाता हूँ, जब भी जाता हूँ थोड़ा बहुत एक आधा घंटा बैठ के आता हूँ, और वो एक दिन में एक क्लास कंप्लीट भी कर रहा है। तो ऐसे मिराकिल बच्चे तो हम देखते हैं। क्या वो बच्चे क्या आसमान से आते क्या? हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। इतना कि पेरेंट्स उनको कभी डिमोटिवेट नहीं करना, उनको बार बार समझाने की कोशिश करना चाहिए। अगर बच्चे गेम खेल रहे हैं तो उनको बताना प्यार से, देख बेटा ये गेम खेलने से ये नुकसान है। बच्चों को भी ये होना चाहिए कि कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई हम 10th के बाद हम गोल रख लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या जो बनना है बन जाते, तकदीर है। ये बिल्कुल गलत है। आप अगर नीट तैयारी करने वाले बच्चों को पूछो, ये जेई मेंस जो इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं NIT IIT के लिए, उनको पूछो कि कैसा रहता। वो 6th 7th 8th 9th 10th का ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का किताबें पढ़ते हैं। गोल का मतलब ये नहीं कि 10th के बाद करने का। अगर जो बच्चे 7th है 8th है 9th है वो भी गोल रख सकते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना है तो आपका जो भी सब्जेक्ट का है, आप मैथ्स अच्छा पढ़ना, मैथ्स परफेक्ट पढ़ना, फिजिक्स भी पढ़ना, केमिस्ट्री भी पढ़ना, जो आपके किताब में उसको परफेक्ट आप उसको जहन में रहे तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना है, आप 8th स्टैंडर्ड से जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी तरह तैयारी करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आप बन सकते हैं। गोल का मतलब ये नहीं कि जो है 10th के बाद देखेंगे, इंटर के बाद देखेंगे, जो लाइन मिलता है वो लाइन में जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं जाना है, पहले से डिसाइड करना है कि हमने हैदराबाद जाना है, हमने लखनऊ जाना है, हमने आगरा जाना है। अब ऐसा नहीं कि मैं बाहर निकलूंगा, जो बस आया वो बस पकड़ के चले जाऊंगा, वो बस आपको ले जाकर मुंबई में छोड़ देगा। लेकिन आपका गोल तो लखनऊ जाने का, आपका गोल तो आगरा जाने का, आपका गोल तो हैदराबाद जाने के, आप ऐसा कैसे जा सकते हैं मेरे दोस्त? तो इसलिए बच्चों को भी ये अमल करने की कोशिश करना चाहिए, और उनके पेरेंट को भी जो है ना ये बार बार बच्चों को मोटिवेट करें, उनको समझाते रहिए। अगर कोई फेल भी हो रहा तो उनको गेट ऑन होने के लिए आहिस्ते से बोलिए, उनके एकदम बड़ा टारगेट मत देइए। अगर उसका मेमोरी कम है, उसका याददाश्त कम है, उसको थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाइए। अब ऐसा नहीं को बच्चा 100 की 100 मार्क्स लेके आए, तुम क्यों नहीं लेके आते, ऐसा बोलने से वो डीमोटिवेट होता है। कई बच्चे ऐसे बोलने से जो है ना सुसाइड भी कर लेते हैं। तो मैं दोस्तों को यही कहना चाहता हूं कि बच्चों को बार बार समझाइए। अब 3 मछलियों का स्टोरी तो आप सुन चुके हैं कि वो किस तरह पालने से किस तरह हुआ है। तो आप भी अपने बच्चों को गोल सही रखिए, उनको अब से मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। अगर वो 3rd स्टैंडर्ड में है, 4th स्टैंडर्ड में है, 5th में है, 6th में है, वो जो भी क्लास में भी हो, अब तक जो हो गया उसको भूल जाइए। अब से वो बच्चों को क्या चाहिए, वो किस तरह पढ़ने से जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको कौन सा फील्ड उनके लिए सुटेबल हो सकता है। अब बच्चे, आप किसी बच्चे भी पूछो 3rd क्लास का तुम क्या बनते हो, बोलते हैं मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं IPS बनना चाहता हूँ, मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। हालांकि वो नहीं जानते आर्मी क्या होता है, IAS क्या होता है, ये IAS की ड्यूटीज क्या है, IPS बनने के लिए क्या चाहिए। तो बच्चों को उनके गोल के साथ उनको अब से ही आराम से समझाइए, कभी डिमोटिवेट बिल्कुल मत कीजिए। पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चों को बहुत डांटते, डपटते, मारते, किसी से एग्जाम्पल लेते, किसी से वो मिसाल ले लेते। उनका बच्चे उनके ही है, तुम्हारे बच्चे को तुम क्यों गाली गलौज करते हो? बच्चों को बिल्कुल नहीं मारना, बच्चों को 100% नहीं मारना। आप प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। प्यार से समझाने से हर कोई भी समझ सकता है। मेरे दोस्त, आज इतने कहते हुए जो है ना मैं अलविदा होता हूँ। फिर इंशाल्लाह एक अच्छा वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। जो बातें मैं आपको बताया हूँ, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बताया हूँ। मैं जो मैं जानता हूँ वही बातें मैं आपको बताया हूँ। थैंक यू सो मच।